दरवाजा खुला। कबीर सामने खड़ा था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, और उसके सामने खड़ी थी मीरा, शांत और कुछ हद तक अजनबी। वो एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे सालों बाद मिल रहे हो। हवा में सवाल थे, इल्जाम थे और एक गहरा दुख था। चुप्पी को आखिर कबीर की कांपती हुई आवाज ने तोड़ा। तुम आ गई। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अंदर कदम रखा। घर की हवा ठंडी और बासी थी, गेस्ट कॉटेज की ताजगी के बिल्कुल उलट। मैं बस अपना सामान लेने आई थी। सामान, यह शब्द सुनकर कबीर को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। इसका मतलब यह अंत था। एक अजीब सी बेचैनी में उसने वो कह दिया जो शायद उसका आखिरी रास्ता था। एक मौका मीरा, प्लीज, बस एक मौका। मुझे पता है मैं वो नहीं हूं जो वो है, पर मैं कोशिश कर सकता हूं। बस एक शाम, आज की शाम यहीं मेरे साथ रुको। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर तुम्हें फिर भी लगा कि तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस एक गहरी उदास हकीकत थी। शायद उस टूटे हुए इंसान में उसे वो कबीर दिखा जिससे उसने कभी प्यार किया था, या शायद उस पर एक आखिरी फर्ज का बोझ बाकी था। उसने लॉन के पार गेस्ट कॉटेज की तरफ देखा। हमशक्ल कबीर दरवाजे पर खड़ा बस उन्हीं देख रहा था। मीरा ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, एक शाम। और इस तरह मेन विला में एक अजीब सा नाटक शुरू हुआ। कबीर ने परफेक्ट पति बनने की पूरी कोशिश की। उसने किचन में जाकर पूछा, मीरा तुम क्या खाओगी? मैं कुछ भी बना दूंगा। वो भूल गया कि हमशक्ल पूछता नहीं था, वो बस जानता था। मीरा ने कुछ नहीं कहा तो उसने पास्ता बनाने का फैसला किया, जिसे बनाते हुए उसने किचन में सब कुछ फैला दिया। उसने बातें करने की कोशिश की, पर वो ऑफिस की या ट्रैफिक की उन्हीं पुरानी शिकायतों पर वापस आ गया। हर कोशिश एक गलती लग रही थी, हर शब्द बनावटी लग रहा था। वो कबीर नहीं था, वो कबीर होने की एक बेहद खराब नकल कर रहा था। और मीरा चुपचाप बैठी उस नाटक को देखती रही। वो वहां थी, पर उसका दिल लॉन के उस पार था। पास्ता जल गया। प्लेट लगाते हुए कबीर का हाथ कांपा और एक प्लेट जमीन पर गिरकर टूट गई। और उस एक आवाज के साथ कबीर का बनाया हुआ सब्र का महल भी टूट गया। परफेक्शन का बोझ, हमशक्ल के मौन दबाव और मीरा की खामोशी, वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो गुस्से और हताशा में चीखते हुए बोला, मैं क्या करूं? मैं वो नहीं बन सकता मीरा। मैं जादूगर नहीं हूं, मैं हूं। और उस चीख में मीरा को अपना जवाब मिल गया। उसने कुछ नहीं कहा। वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठी। उसकी शांति कबीर के गुस्से से ज्यादा असरदार थी। वो मुड़ी और दरवाजे की तरफ चल दी। उसने मीरा को बोला, मीरा नहीं। लेकिन मीरा नहीं रुकी। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। लॉन के उस पार गेस्ट कॉटेज का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। वो हमशक्ल मुस्कुराते हुए उसके इंतजार में खड़ा था। मीरा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो चलती गई और अपनी नई हकीकत के दरवाजे में दाखिल हो गई। पीछे मेन विला में कबीर टूटी हुई प्लेट और अपने बिखरे हुए टुकड़ों के बीच अकेला रह गया।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और द कहानी बीट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी नई कहानी आए सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए हमारी कहानियां।